पुस्तक का अभिवाचन। पुस्तक का नाम ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप। प्रवचनकार पंडित रामचंद्र देहलवी। प्रकाशक श्री घुड़मल प्रहलाद कुमार आर्य, धर्मार्थ न्यास, हिंडौन सिटी, राजस्थान। वाचन श्री दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़। प्रकाशकीय। प्रस्तुत पुस्तिका पंडित श्री रामचंद्र जी देहलवी का एक व्याख्यान था, जिसे उस समय लिपिबद्ध किया गया। प्रभु भक्ति या उपासना का लोक भाषा में आपने ईश्वर पूजा शब्द का प्रयोग किया है। वैसे उस परम पिता परमात्मा की उपासना ही उपयुक्त व लाभकारी है। किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा सत्ता का सदुपयोग ही बुद्धिमानी है। परमात्मा रूपी सत्ता का सदुपयोग उसकी उपासना द्वारा अपनी संपूर्ण सत्ता को उस जैसा बनाने का यत्न करना ही है। परमात्मा ऐसे ही जनों से प्रसन्न रहता है। इस व्याख्यान में पंडित जी ने सरल शब्दों में युक्तियुक्त प्रकार से लाभकारी चिंतन दिया है। इससे विचारपूर्वक कर्म करने से सबका भला होगा। हमारे स्नेही श्री निरंजन लाल जी गुप्ता, आर्य वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर, उत्तराखंड के आर्थिक सहयोग से इसकी 20,000 प्रतियां 150 रुपये सैकड़ा में विक्रय की जा रही है। हम आपके संपन्न, सुखी व यशस्वी आध्यात्मिक जीवन की कामना करते हैं। प्रभाकर देव आर्य। आमुख। तार्किक शिरोमणि पंडित श्री रामचंद्र जी देहलवी का ईश्वर पूजा विषयक यह व्याख्यान प्रकाशित तो पहले भी कई बार हुआ है, उनके जीवन काल में भी छपा था, परंतु इसका प्रकाशन करने वालों ने इसे प्रकाशित करते हुए इस व्याख्यान की भाषा शैली व पाठकों का ध्यान न रखा। श्री पंडित जी तो समय की आवश्यकता व अपने अभ्यास के अनुसार अरबी फारसी के शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया करते थे। मैंने भी उनके श्रीमुख से इस व्याख्या को 1 से अधिक बार सुना था। इस व्याख्यान में बहुत मौलिकता है। अत्यंत उपयुक्त दृष्टांत देकर इसकी रोचकता भी बढ़ा दी है, परंतु इसमें कुछ तो अति कठिन फारसी अरबी शब्द हैं जो हिंदी में अटपटे भी लगते हैं। देवियां, बच्चे तथा उर्दू के प्रभाव से मुक्त प्रांतों के लोग नहीं समझ पाते। कुछ वाक्यों में फारसी प्रयोग के साथ हिंदी के भाव भी देखे हैं। इस प्रकार की आवश्यकता व्याख्यान में तो होती है, परंतु लिखते समय ऐसे वाक्यों की एक सीमा होती है। भाषण की समाप्ति पर एक प्रसिद्ध फारसी सूक्ति दी गई है, परंतु साथ में अर्थ कभी नहीं छपा। मैंने श्री प्रभाकर जी को यह कहा कि इससे पुस्तक रूप में प्रकाशित करें, तो मैं इसका सरलीकरण भी कर देता हूँ और इसे अधिक साहित्यिक भाषा का रूप दे देता हूँ। अब मुंतशिर, मुतगय्यर, मुक़य्यद आदि बोझिल शब्दों से इसे मुक्ति दिला दी है और तजस्सुम आदि कई अशुद्ध निरर्थक शब्द छप गए थे, वे भी ठीक कर दिए हैं। अब यह जन जन के लिए व बुद्धिजीवी लोगों तथा उपदेशक वर्ग के सबके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसी दृष्टि से मैंने यह परिश्रम किया है। प्रकाशक ने मेरा सुझाव सहर्ष स्वीकार किया, इसके लिए उनका धन्यवाद। विनीत। प्राध्यापक राजेंद्र जिज्ञासु, वेद सदन, अबोहर, पंजाब।